नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि ये हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी मैथ की, जिसमें हम मैथ में टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने काफी सारे टाइप के सवालों के बारे में चर्चा कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम अदर वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज के जो सवाल होंगे हमारे वो इस प्रकार होंगे। यानी कि दो लोग काम करेंगे, यानी कि और उसमें कुछ समय बाद वो या तो छोड़ के जाएंगे काम को, एक लोग छोड़ेगा, या फिर कुछ काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाएगा। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है हमारा कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं और फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि दोनों एक साथ काम तो करते हैं लेकिन 2 दिन साथ में करते हैं, फिर एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा? तो आइए देखते हैं। यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिन में। और बी उसी काम को हमारा कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। यानी कि ए को 12 दिन लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में बी को कितने? 18 दिन लगते हैं। अब ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा ये दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्या करते हैं? ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। और जैसा कि हमने आपको टाइप बता दिया है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है जिससे हमारा टाइम बच सकता है। तो आइए वही प्रोसेस करेंगे। ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 में। ये कितने में कर रहा है? 18 में। क्या करना है हमें? ऐसी संरचना बनानी है। फिर क्या करेंगे हम? 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम आपको पता है कितना आने वाला? 12 और 18 का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से काटेंगे, ये 6 बार कटेगा, और 2 से 9 18 9 बार कटेगा। फिर 2 से 6 में काटेंगे 3 बार, 9 कटेगा नहीं। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एक बार कट गया, ये 3 बार, फिर 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना हुआ? 36 हुआ। अब 12 के हिसाब से 36 काम को पर डे के हिसाब से ए जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी रहेगी? यानी कि 12 दिन में पूरा काम करता है। काम है हमारा कितना? 36। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा? यानी 12 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना करता होगा? 12 तिया 36, 3 के हिसाब से। यानी कि 36 काम का 3 भाग पूरा करता होगा एक दिन में। और बी जो है उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो 36 काम को एक दिन के हिसाब से कितने भाग में करेगा वो? 2 में। तो ये तो हमारा कितना आ गया? टाइम आ गया। तो ये आ गई इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता आ गई इनकी। ये क्या है? क्षमता है। 12 और 18 दिन लगते हैं और कैपेसिटी पर डे के हिसाब से इनकी कितनी है? आपकी 3 और 2 5 है। यानी कि ए की 3 है और बी की 2 है। अब वो क्या कह रहा है? 2 दिन तक इन दोनों ने मिलकर साथ काम किया। तो 2 दिन का इनका काम निकालेंगे हम। 2 दिन का ए प्लस बी का काम। 2 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 गुणा 2, यानी कि 5 प्लस 2 गुणा 10। यानी कि 2 दिन में इन दोनों ने काम कितना कर लिया? 10 काम पूरा कर लिया। क्योंकि एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लिया? 10 काम कर लिया। अब वो पूछ रहा है 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन तक साथ किया, तो अब काम कितना बचेगा? ये काम तो इतना तो काम हो चुका है। अब वो पूछ रहा है शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो इतना काम हो चुका है, उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। शेष काम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? शेष काम जो है हमारा
36 माइनस के 10 यानी कि 26। शेष काम हमारा कितना निकल रहा है? शेष काम है हमारा 26, यानी 10 काम तो पूरा हो चुका है। अब 26 जो काम है वो बी को करना है। 26 काम जो है वो कौन करेगा? पूरा बी करेगा। तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? बी द्वारा लिया गया समय तो 26 काम है और बी करता कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 13 दिन लगेंगे, यानी बी 13 दिन में पूरा शेष काम जो है समाप्त कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर चर्चा करता हूँ इस सवाल के सॉल्यूशन पे, यानी किस प्रकार हम करेंगे। यानी ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, बी इसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, और वे दोनों मिलकर उस काम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो ये 12 में करता है, बी 18 में करता है। दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 36। 12 के हिसाब से पर डे की इफिशियंसी इसकी कितनी आ गई? 3 आ गई। और 18 के हिसाब से इसकी पर डे की इफिशियंसी यानी कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी दोनों का अब वो क्या कर रहा है? 2 दिन तक साथ काम किया, तो 2 दिन में काम जितना किया वो तो पूरा हो चुका, उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि शेष काम भी करेगा, क्योंकि उतना काम तो हो ही चुका है। तो 5 के हिसाब से 2 दिन का काम कितना हो रहा है? 10 दिन का, सॉरी 10 भाग हो रहा है। 10 को घटाते हैं, शेष काम हमारे के पास कितना बचा? 26। और 26 काम जो है वो बी के द्वारा 13 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं हम। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? वो यानी कि ए जो है वो 18 दिन में पूरा कर लेता है, बी जो है वो 24 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं, परंतु 8 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो जो बी है वो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए कितने दिन में पूरा काम कर रहा है? ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए को कितने दिन लग रहे हैं? 18 दिन लग रहे हैं। और बी को उसी काम को करने में 24 दिन पूरे लगते हैं। कितने लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। प्रोसेस हमें क्या करना है? वही प्रोसेस है हमारा, ए और बी, ये 18 में और ये 24 में। दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। तो इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम 18 और 24 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना। 2 से डिवाइड करो 9 बार, ये 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करो 6 बार, फिर 2 से, और ये हमारा 3 बार, फिर सॉरी यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे भी 9 आएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे हम 1, फिर 3 से करेंगे 1 और 1, यानी 3 तरफ के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि 18 और 24 का हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 72 एलसीएम आ गया। यानी कि अब ए किसी काम को 18 दिन में करता है, काम हमारा 72 है, तो एक दिन में वो कितने के हिसाब से करेगा? 18 चौके 72, यानी कि 72 में 18 का भाग 4 बार जाएगा। एक दिन का काम उसका आ गया 4 दिन के, 4 भाग के हिसाब। ऐसे 24 का कितना हो जाएगा? 72। तो ये 3 के हिसाब से काम करेगा और ये 4 के हिसाब से काम करेगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है हमारा? दोनों ने 8 दिन तक काम किया है। कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक। तो a प्लस बी का क्या निकाल लेंगे हम? a प्लस बी का 8 दिन का काम।
तो ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 + 3 गुणे 8, तो ये कितना हो गया 7 बड़ा 8 यानी कि 8 सत्ते 56, यानी 56 काम वो 8 दिन में पूरा कर चुके हैं। अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम हमारे पास आ जाएगा, शेष काम हमारे पास आ जाएगा 72 - के 56, कितना बचेगा, यहाँ से लो, 12 में से 6 जाएंगी तो 6, और यहाँ 6 में से 5 जाएगी तो 1, यानी काम बचा हमारा कितना, सिर्फ 16 बचा। काम शेष कितना है 16, और तो शेष काम को बी पूरा करने में बी द्वारा लिया गया कितना समय होगा, तो शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा समय कितना हो जाएगा, बी द्वारा समय काम कितना है हमारा 16 है, और बी कितने के हिसाब से काम कर रहा है, 3 के हिसाब से काम कर रहा है, तो 3 का भागेंगे, 3 × 5 = 15, नहीं 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, यानी कि बी उससे इस काम को 5 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगले टाइप के सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, या फिर पूरा काम कितने समय में हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, अभी हमने जो सवाल किए थे उसमें काम कुछ समय के बाद छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब काम पूरा होने से पहले छोड़ा जा रहा है। तो एक काम कितने दिन में कर रहा है, एक इसी काम को हमारा 18 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, 18 और 12, तो 18 और 12 का भी हमने पिछले वाले सवाल में एलसीएम लिया था, कितना आने वाला है, इसका एलसीएम आएगा 36, और जिनको नहीं आता है एलसीएम डायरेक्ट लेना तो वो वैसे निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस आपको बता दिया है किस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि हमें टाइम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब 18 के हिसाब से 36 काम एक कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि एक दिन की उसकी क्षमता क्या निकलेगी, 18 दिन में कोई काम कर रहा है, 36 काम है, तो एक दिन की क्षमता होगी उसकी कितनी, 2 होगी। और बी जो है, बी 36 काम को 12 के हिसाब से करता है, तो उसकी क्षमता कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। अब काम उसमें जो एक लाइन है वो समझने वाली लाइन ये है, क्या कह रहा है वो, उन्होंने काम एक साथ प्रारंभ किया है, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यानी कि अगर मान लें हम बी 3 दिन तक और लगा रहे, तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बी का 3 दिन का काम निकाल लो, बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम, तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 3, और 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9। बी का 1 दिन का काम तो 3 है, और 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9। यानी कि ये 3 दिन अगर और काम करता भी, तो दोनों काम को समाप्त कर दे। तो हम क्या करें, इस 9 को 3 दिन, यानी कि बी को हम ऐड करके चलते हैं कि ये पूरे, यानी कि इसने काम छोड़ा ही नहीं, यानी कि छोड़ने से पहले, यानी कि ये 9 भाग और काम कर देता, तो ये पूरे दिन काम, यानी कि सारे दिन, यानी कि दोनों साथ मिलकर काम कर लेते। लेकिन 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन का काम इसका कितना है, 9 है,
तो टोटल काम हम बना देंगे। तो टोटल काम हमारा कितना बन रहा है, टोटल काम हमारा हो जाएगा तुम्हारा कुल काम 36 + 9 यानी कि 45। नहीं, अब कुल काम कितना हो गया 45। अब ये दोनों ही मिलकर पूरा काम करेंगे। तो a + b द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, a + b द्वारा लिया गया समय। तो a + b द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना हो जाएगा, a + b ले रहे हैं 5 के हिसाब से, टोटल काम कितना है हमारा 45। तो क्या हो जाएगा 45/5 और 5 से इसको काटोगे तो कितने हो जाएगा 9 दिन। यानी कि शेष काम जो है, यानी कि पूरा जो काम है वो पूरे 9 दिन में समाप्त होगा। यानी कि इस प्रकार के सवाल में आपको करना क्या है, इस प्रकार के सवाल में आपको जोड़ना है। यानी कि उसमें क्या कर देते हैं हम, जब काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ रहा होता है उसमें काम को हम माइनस कर देते हैं। इसमें काम को हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि ये काम समाप्ति से पहले है। आपको यह ध्यान रखना है, अगर काम समाप्ति से पहले काम छोड़कर जा रहा है तो हमें क्या करना है, काम को यानी कि ऐड करना है, और यदि काम समाप्ति के बाद छोड़ा जा रहा है तो काम को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो कुछ स्क्रीन पर सवाल दिए गए हैं आपको, वो आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं। और आपको वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस की जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, अगले मंथ में उसका एग्जाम है। तो यहाँ से उनका 1-2 नंबर क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।